सुब्रमण्यम जी, लास्ट लगभग 5 दिनों में जो आपने हल्ला गुल्ला 2 सेक्टर्स में सुना है, उसमें से पहला पकड़ूंगा मैं यहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट स्टॉक्स, स्पेशली होटल्स। अब टूरिज्म भारत की तरफ आना, भारत का खुलना विदेशी सेनानियों के लिए, वाकई अगर आप देखें हमने तमाम स्टॉक्स में इस पूरे स्पेस में काफ़ी सब्सटेंशियल मूव देखा है। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड बाइंग विजिबल थी। आप इन लेवल्स पे होटल स्टॉक्स में कितने इंटरेस्टेड हैं? होटल्स हो गया, ट्रेवल्स एंड टूर्स हो गया, एयरलाइन स्टॉक्स हो गया, ये पूरी थीम कैसी लग रही है आपको इस वक्त? देखिए, बाउंस बैक स्टोरी एसेंशियली इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर बेसिस है, क्योंकि इतने दिन से लॉकडाउन और कोविड के कारण, लॉकडाउन नहीं है तो लोग ट्रैवल करने से भी थोड़ा डर रहे थे। तो वो जैसे ही अभी वैक्सीनेशन की स्टोरी आपने सुनी, सीरो प्रेवलेंस की स्टोरी सुनी है, और थर्ड वेव नहीं, थर्ड रिपल लग रहा है। तो ऐसी हालत में जो एक पेंटअप रिक्वायरमेंट थी कि लोग को वर्क के लिए ट्रैवल करना या फिर एंटरटेनमेंट के लिए ट्रैवल करना, टूरिज्म के लिए इतने दिनों से नहीं किया, 1 साल 1.5 साल से, तो नेचुरली जबरदस्त वो आगे बढ़ेंगे। वो एक चीज है। सेकंड, इन कंपनियों में 2 चीज है, ये सब हाईली साइक्लिकल और हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, क्योंकि रियल एस्टेट लगता है, होटल में बिल्डिंग, स्टाफ की सैलरीज फिक्सड होती है, तो उनके ऊपर असर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा पड़ा, इसलिए उनकी ईपीएस और उनकी वैल्यूएशन दोनों बहुत पिटी, तो वैल्यूएशन में बहुत अट्रैक्टिव आगे हैं। तीसरी चीज, अगर आपने सुना कि आरबीआई की लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी किसको फायदा देगा, क्योंकि ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में, उनको इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था, और कब 2017 टू अब करीबन 250 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ गई है एग्जिस्टिंग लेंडिंग रेट्स में। तो ऐसी कंपनियां जिन्होंने हाई बोरिंग्स लिए, उनको भी राहत मिली है, तो ईपीएस के लिए एक बूस्ट इंटरेस्ट सेविंग से आती है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि इन होटलों में और इसमें जो रियल एस्टेट और ये कॉस्ट था, तो उसका राहत मिला है आरबीआई के मॉरेटोरियम के थ्रू। मॉरेटोरियम 1 और 2 निकली, फिर रिस्ट्रक्चरिंग जो किया, 66% रेटेड कंपनीज को ये राहत मिली है। तो होटल्स इसमें बहुत शामिल है, होटल्स और एयरलाइंस। तो मेरे ख्याल में एक वैल्यू बाई आप देखेंगे तो एट दिस पॉइंट इन टाइम उनके वैल्यूएशन इतने गिरने के कारण बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और वी शेप रिकवरी का फायदा, क्योंकि ये समझिए कि एक फिक्स कॉस्ट की जगह अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉस होता है तो और ज्यादा होता है, बट गेन होता है तो दुगना गेन मिलता है। तो एक राइट टाइमिंग होता है उसको पकड़ने के लिए, और मैं समझता हूँ वो समय अभी आ गया है, और ग्रेजुअली हम उस सेक्टर में अभी एक्सपोजर बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। और किन किन सेक्टर्स पर आपका रुझान काफ़ी इस वक्त सकारात्मक है, कहाँ नकारात्मक है, इस पर अपनी टिप्पणियां करने के लिए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। अब आते हैं एक बार जरा कुछ स्टॉक्स को देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे अभी चंबल का जिक्र हो रहा था। चंबल आप समझ लीजिए कि कहाँ तक होके आया है, 358 रुपये, 358 रुपये का हाई लगा के चंबल अभी अगर आप देखें तो आपने प्रीवियस हाई को अप्रॉक्सीमेटली 8-9 रुपये के फ्रैक्शन से वॉलेट करके ये डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और उसके बाद आप जरा एक बार कोरोमंडल को देखिए, ये स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर 412 के स्तर पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कुछ देर पहले कुछ स्टॉक्स में स्विंग काफ़ी अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन अभी अगर आप देखें उसको स्किप करके मैं एक बार कुछ और इसी स्पेस से कुछ स्टॉक्स का जिक्र करता हूँ। लेट्स ब्रिंग मनाली पेट्रो, अभी मेरी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा था, 105 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। सडन स्पाइक इस स्टॉक में था। आप देखिए जरा प्लीज़ एक बार टिक बाय टिक चार्ट टिक आइएगा। कैश के स्टॉक्स में अपीयरेंस कुछ अगर आप देखें अच्छी बढ़ रही है। बहुत संक्षेप में रखिएगा, ये लीजिए 106.40 हो गया। आपका टेक क्या होगा मानस? कैंडल आज की वाइल्ड कवर करती हुई पूरे के पूरे अगर आप देखें पिछले 5 दिन के क्लस्टर को, योर टेक ऑन मनाली पेट्रो 106। देखिए मनाली पेट्रो की बात करिए तो एक मिनट में इसके चार्ट निकाला। देखिए 106 का भाव चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कहीं पर भी वीकनेस नहीं देखने को मिली। 4 से 5 दिनों का कंसोलिडेशन हो गया और अब स्टॉक तैयार हो गया ब्रेकआउट के लिए। 108 के ऊपर जब जैसे ही निकलेगा मेरे हिसाब से 120 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए चांस अभी भी आप ले सकते हैं। करंट लेवल खरीदारी कर रहे हैं तो 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और उसके बाद तो 120 तक की रैली आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल सकती है। जी अच्छा, मैं एक ट्रेड ऐड करता हूँ, अभी कुछ देर से मॉनिटर कर रहा हूँ। अभी जब शैल जी ने सुनील जी के साथ चर्चा शुरू करी थी, जरा एक बार आप HDFC का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। जरा चंदन, आप HDFC की 2850 की कॉल की पिछले 10 मिनट में नहीं, आप देखिए 12:30 बजे के बाद की इसकी वोलेटिलिटी को देखिए और इसके वॉल्यूम को देखिए और इसके OI को देखिए। स्पेशली
12:30 बजे के बाद की इसकी वॉल्यूम 31.10 पे ड्राइव करती हुई, ट्रेड करती हुई, और आज की कैंडल ने बाजार के साथ एक पॉज लिया है। चंदन, अगर एक ऑप्शन ट्रेड मेरे को पकड़ना हो, कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था, आसित ने भी कॉल दी थी, ये 2850 की कॉल अगले 2-3 दिन के, हिस्टोरिकली मेरे को अच्छी तरीके से याद है, HDFC जब बहुत ठंडा हो, एक्सपायरी के आसपास उसकी स्लाइटली आउट ऑफ मनी एक कॉल पकड़ लीजिए, हमेशा अच्छा पैसा देके गई है। इस पे आपका टेक क्या होगा? बात करते करते 31 से 35 हो गई। बिल्कुल वीरू, आपका जो तथ्य बिल्कुल सही है, और हमारा ऐसा मानना है कि अब ये जो काउंटर थे जो नहीं चले थे वो अब ताबड़तोड़ तेजी दिखाएंगे, जैसा कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक और इन्फोसिस। तो HDFC लिमिटेड में हम ऑलरेडी पॉजिटिव है। किसी को बाजार में सेफ्टी चाहिए और मूवमेंट भी चाहिए 5 से 8% का, तो आपको HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में बनेगा। तो HDFC लिमिटेड बिल्कुल पॉजिटिव बायस है। 2780 के स्टॉप लॉस से हमारे यहाँ पे 2920 तक के टारगेट बन रहे हैं। अब हम 2850 की कॉल की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, यूजुअली ये ट्रेड एक्सपायरी वीक में काफी अच्छा वर्क करता है। 35-36 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, लेना चाहिए। 23 रुपए का स्टॉप लॉस, 52 रुपीज तक के अपसाइड टारगेट। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल HDFC पर। 2850 की लॉन्ग कॉल हम लोग कल कमाई के अड्डे से ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। अब जोड़ते हैं हमारे नए मेहमानों को। राजेश अग्रवाल साहब तशरीफ लाए हैं कलकत्ता से, और कुणाल रांभिया साहब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे फिलहाल बम्बई से। दोनों एनालिस्ट अलग अलग तरीके की चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले अग्रवाल साहब से जुड़ते हैं। अग्रवाल साहब, कुछ समय पहले यहाँ पर चर्चा मनाली पेट्रोकेम की हो रही थी, आप कुछ रणनीति इस काउंटर पर सेट करना चाहेंगे? यहाँ पर इनकी एक प्रोडक्ट है पॉलीप्रोपिलीन ऑक्साइड, उसके प्राइसेस चाइना में बढ़ते हुए, और कुछ समय पहले जायसवाल साहब कह रहे थे ये काउंटर कंसोलिडेट करता हुआ। कुछ रणनीति या कुछ व्यू फंडामेंटल आपके पास मनाली पेट्रो पर हो तो? गुड आफ्टरनून शैल जी, वीरेंद्र जी, और जो भी मित्रगण पैनल पे हैं सबको नमस्कार। जहाँ तक मनाली पेट्रो की बात है, आपने सही कहा कि चाइना में जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास करके एक चीज़ अगर आप देखो तो कंटेनर प्राइसेस जिस तरीक़े से बढ़े हैं ना, तो अगर वो प्राइसेस नहीं भी बढ़ती तो उसमें इंपोर्ट में दिक्कत होती। तो जो मौजूदा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला, ये जाहिर सी बात है। ख़ास मनाली पेट्रो की बात की जाए तो पिछली तिमाही के अगर आप नतीजों पे नज़र डालो तो 4 गुना के ऊपर रेवेन्यू बढ़ गया था, और बॉटम लाइन में तो कई गुना जंप देखा गया था, करीब करीब 28-29 करोड़ की बॉटम लाइन आई थी। और मुझे लगता है कि ये जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, कम से कम आगे आने वाले 1.5 साल तक ये बनी रहने वाली है, डिमांड सप्लाई मिसमैच को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। कम से कम 125-130 के टारगेट हम इसमें ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में हो सकते हैं। 650 फिलहाल आपके सामने, और डेट फ्री कंपनी है। आप समझिए कि यहाँ पर 125 का लक्ष्य फंडामेंटली साधते हुए दिख रहे हैं राजेश अग्रवाल साहब। इस पर हमारा ध्यान रहेगा। 107 रुपये का प्राइस अब आपके स्क्रीन पे। साथ ही साथ अन्य कई आप देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपको सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर जुआरी लिमिटेड, डायरेक्टर साहब 120 रुपये 40 पैसे का 5% का सर्किट है, उसको भी दिखाइए। और साथ ही साथ एक नज़र आप दीपक फर्टिलाइजर पर भी डालिए, वहाँ पर आपको 5% की तेज़ी आती हुई दिख रही है। तो जितना लिमिट अप स्टॉक है वो आपको मूव देता हुआ दिख रहा है। इस तरीके की तेज़ी फिलहाल बाजार में। स्वागत करते हैं यहाँ पर कुणाल रांभिया साहब का। क्या पसंद आपकी कुणाल जी इस शानदार तेज़ी की, मोमेंटम की, और सेंसेक्स 60,000 लगने की आपको शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी, और सभी पैनल मेंबर्स को भी गुड आफ्टरनून। शैल जी, जो पहला जो आज काउंटर मेरी नजर में आ रहा है वो है मारुति। अब देखिए, मारुति में जुलाई से लेके अब तक एकदम म्यूटेड सा वॉल्यूम था, और आज ये काउंटर ने 6,850 से जो मोमेंटम पकड़ी है, 7,000 से ऊपर जाके ये काउंटर रुका, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आया है, और हमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम लास्ट 2 महीने के ध्यान में रखते हुए अगर ये ब्रेकआउट आज कंफर्म हुआ है इंट्राडे में, शायद आज डेज हाई पे क्लोज दे सकता है। तो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6,900 का, और इसका पहला टारगेट रखेंगे 7,050 का, और दूसरा होगा 7,100 का। और जो दूसरा काउंटर है वो है मन्नपुरम फाइनेंस। अब देखिए, ये भी काउंटर ये पूरे हफ्ते में पॉजिटिव रहा था,
बॉटम से शुरुआत हुई है 160 से काउंटर 174 175 तक गया। एक रिट्रेसमेंट में हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में मिल रहा है, और इसका भी जो वॉल्यूम आप देखिए तो हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। कीपिंग दैट इन माइंड हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 170 का, जो प्रेजेंट लेवल से सिर्फ 3 रुपए का होगा, और इसका जो टारगेट है वो रखेंगे 180 का। सो ये दो काउंटर है जो अभी अच्छे लग रहे हैं। चलिए, मैं एक बात ज़रूर रामभिया साहब के बारे में बताना चाहता हूं कि आप स्पेशलाइज खरीद करते हैं टेक्निकली डिप्स को खरीदने की। नतीजे जो आपको बुरे आते हुए दिखे दूसरी तिमाही के मन्नापुरम के, वहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ हुई, स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त एक गिरावट देखी, और उसके बाद अब आप देखिए पिछले एक आध हफ्ते से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, एक लंबी अवधि का चार्ट अगर आप दिखाएंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, तो आपको बढ़िया मूव इस तरीके से समझ में आता हुआ दिखेगा। आज वॉल्यूम साथ देती हुई फिलहाल मन्नापुरम फाइनेंस का डायरेक्टर साहब उस चार्ट की बात हो रही है, ये आप दिखा रहे हैं मारुति। चलिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल आपको आता हुआ दिखेगा। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स विजिबल हैं स्क्रीन पे। पहली बात तो यह है कि HDFC की वो कॉल 31 की अब 40 हो गई, 41 का हाई लगा के आई है, इंट्राडे हाई रिगेन करके आई है। मानस सिर्फ एक इंट्राडे स्विंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड को देखिएगा। अभी 10 मिनट पहले मेरे स्क्रीन पे टिक आया इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट बाय 1.3%। जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट लिखा है ये एक बार। आज करीब करीब लोअर लेवल से समझ लीजिए कि अच्छा पुलबैक दिया है इस वक्त, और आप समझ लीजिए कि बहुत डिफाइंड था लेवल, चार्ट स्ट्रॉन्ग था। कल की कैंडल की बॉडी के अंदर ही अपने आप को फिर इसने रोटेट कर लिया है 1155, सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से क्लोजिंग तक के लिए 240 से लेकर अगर आप देखें तो 330 तक के लिए। क्या इसकी एक बार 1160 की कॉल पे ट्रेड किया जा सकता है क्या? सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड 1160 की कॉल ऑप्शन लेके आइए स्क्रीन पे। क्या एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग स्विंग, फ्रेश लॉन्ग कॉल ऑन, ये ट्रेड कर रही है, कितने पे ट्रेड कर रही है? 1160 की 26 पे ट्रेड कर रही है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए, अगर हम पैटर्न को समझे तो जरूर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरे हिसाब से जो गिरावट देखने को मिली है वो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लोअर लेवल पे 1135 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ मेरा समझना ये है कि 1220 तक के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इसलिए जो ऑप्शन आपने पकड़ा है बिल्कुल सही है। 1160 जो कि एट द मनी कॉल ऑप्शन है 24 रुपए 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ खरीदारी करिए। 14 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और उम्मीद करिए कि यहाँ पर 50 से 60 रुपए के भाव आपको 1 से 2 दिनों में 1160 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये आपके सामने रणनीति आती हुई इंडसइंड बैंक पर। ओवरऑल थीम अगर आप देखें बाजार में, तो निफ्टी बैंक पर आप हल्का सा आप देखिए कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन दोनों जायसवाल साहब और चंदन जी को, और माफ़ कीजिए वीरेन जी को, इंडसइंड बैंक लॉन्ग साइड पर पसंद आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, आपको बढ़िया मूव दिख रहा है NIT पर, इसको पकड़िए। बिल्कुल सर जी, NIT काफी अच्छा लग रहा है, और मैं पिछले 10-12 मिनटों से इसको ट्रेक कर रहा हूं। काउंटर का जो मूवमेंट हुआ है सेल जी, मेरे हिसाब से मिनिमम 20% का सर्किट हिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है वो लगभग 38 दिनों के बाद हुआ है, और 38 दिनों का आप हाई देखोगे इस काउंटर का, वो जो लगभग था आपके यहाँ पे 358 360 के आसपास का। तो ये लेवल एक बड़े मोमेंटम के साथ निकला है, और स्टॉक का जो अभी तक लाइफ टाइम आई है काफी दूर है, 515 के आसपास है स्टॉक। अभी आप देखोगे यदि वीकली चार्ट पे, तो ये अपने 21 सालों के हाई पे चल रहा है। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट पे हो रहा है, तो काउंटर में अपटिक बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से खरीद सकते हैं। काउंटर में आपको लगभग 348 का स्टॉप लॉस रहेगा, 385 तक के टारगेट। 365-64 आपके सामने, और जो ऑल टाइम हाई जिक्र करते हुए दिख रहे हैं चंदन जी, वो आपके सामने आता हुआ दिखेगा मार्च सन 2000 का। तो 21 साल पुराना आप देखिए जो आशिकाना था NIT का ऑल टाइम हाई से, वो अब आपके सामने आता हुआ शायद दिखे, लेकिन बिल्कुल बहुत ही शानदार मूव 370 पर अब आपके सामने NIT पर। यहाँ पर राय दे रहे हैं चंदन जी की 20% ऊपर लगता हुआ दिखेगा, और वो है 392। वीरेन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? वॉल्यूम साथ देता हुआ अब 26 लाख शेयर NIT पर।
जी हाँ शैल जी, बेहद खूबसूरत चार्ट। देखिए पहले तो ये आज की थीम थी और थीम के अनुसार अगर आप देखिए रेट करता हूँ। डायरेक्टर साहब प्लीज़ जरा इसका एक बार चार्ट लेके आइए, थोड़ा सा कैंडल स्टिक चार्ट है। 376 का प्राइस आपकी स्क्रीन पे एक वर्टिकल कैंडल क्रिएट हुई है। शैल जी मैं इसको बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा 7 अगस्त से लेके अब तक का। 7 अगस्त का लो था, 7 अगस्त के बाद की चैनल का लो था करीब करीब समझ लीजिए आप 283, और इसी दौरान जो हाई था वो करीब करीब 44 रुपए का था, 344 रुपए का। तो यानी करीब करीब 60 रुपए का स्विंग इसका ड्यू था 345 के ऊपर। तो आप समझ लीजिए 345, 55, 65, 75, 30 रुपए की पॉसिबिलिटी भी यहाँ से और स्ट्रॉन्ग बन रही है। 378 और मानस अगर मैं ये 7 अगस्त से लेकर टिल डेट तक का राउंडिंग बॉटम का भी एक प्राइस टारगेट लेके चलूं तो करीब करीब 390 से 95 की रेंज में आता है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? 377.39। देखिए मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर काफी बढ़िया अप मूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 420 रुपए के रहेंगे। 420 रुपए तक स्टॉक रैली दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे आप थोड़ा खरीदारी करिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए और 345 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। पे 378 अब आता हुआ 378.45। और याद रखिएगा ये अमूमन एक मोमेंटम वाला स्टॉक है। प्रॉपर्टी याद रखिए स्टॉक की, कोई होते हैं स्लो स्टेडी मूवर, कोई होते हैं एग्रेसिव स्टॉक। 380 और जब मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, जब लौटूं तो 390 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इस स्टॉक की। 2 ट्रेड आपको लिए थे। HDFC की कॉल HDFC की कॉल ली थी हमने 2850, स्क्रीन पे लेके आइएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन ट्रेड किए हमने, वो कॉल डे हाई पर आ गई है 31 से अगर आप देखिए 41 पे, और इंडसइंड बैंक की कॉल वो अभी अभी करीब 2850 का हाई लगा के आई। ब्रेक पे अभी गए भी नहीं है तो 382 का भाव हो चुका है NIT लिमिटेड का। एक ब्रेक लेके आते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे और बात करेंगे NIT लिमिटेड की।